हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक थ्योरम, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। इस थ्योरम को आज के लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे और एग्ज़ाम में जो आप लोगों का क्वेश्चंस पूछेगा वो रहेगा स्टेट एंड प्रूव लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एग्ज़ाम में आप लोगों को बोलेगा कि स्टेटमेंट इसका दीजिए और इसको प्रूव करके दिखाइए, क्योंकि थ्योरम के अंदर जनरली प्रूफ ही करना रहता है और उसको डिफाइन करना रहता है, जिसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं स्टैंडर्ड वर्ड में। स्टेटमेंट कुछ नहीं है, उसका डेफिनेशन है। तो देखिए, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, अगर आप लोग रॉल्स थ्योरम को पढ़ लिए होंगे तो ये थ्योरम बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि हम लोग रॉल्स थ्योरम में 3 कंडीशन पढ़े थे, इसमें मात्र 2 कंडीशन को पढ़ना है। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, आप लोग भी साथ में स्टेटमेंट को अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। तो देखिए, इसमें होता क्या है ना कि एक फंक्शन होता है जो डिफाइन किया जाता है क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, तो वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखते हैं कौन कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ़ एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स नाम का एक फंक्शन है ऑफ वेरिएबल एक्स, क्योंकि देखिए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर में क्या है, एक्स है, तो वेरिएबल एक्स का ही तो फंक्शन रहेगा। तो वही लिखा गया है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स विच सेटिस्फाई, यहाँ पे एक्स है जो सेटिस्फाई करेगा फाइज द फॉलोइंग का मतलब होता है जो नीचे दिया गया है, टू कंडीशंस। और इसमें पहला है वो है, देखिए, जो फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एंड दूसरा जो कंडीशन है वो रहेगा एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल के अंदर याद रखना है ओपन इंटरवल रहेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो वेरिएबल एक्स का होगा, ऑब्वियस सी बात है, विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 2 कंडीशन। पहला कंडीशन है कि ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा ए बी में, क्लोज इंटरवल। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ओपन इंटरवल। तो इम्पॉर्टेंट अब है, तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं देन देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा सी नाम का एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे, ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट, ये देखिएगा, सच दैट एफ ऑफ सी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में हो जाएगा, जो इसके अंदर में है बी और इसके अंदर में है ए और बीच में माइनस। तो ये कंडीशन को प्रूफ करना है। तो फिर से देख लीजिए कि इसमें स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो वेरिएबल एक्स का है, विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 2 कंडीशन, कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में,
डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में, तो वहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी नाम का, जो किसके किसके बीच होगा, ए बी के बीच होगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए। इसी को आप लोगों को क्या करना है ना, प्रूव करना है, और इसका स्टेटमेंट यही है, तो इसको याद रख लेना है। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस में जब भी देगा स्टेटमेंट के साथ साथ प्रूफ करने के लिए भी बोलेगा, राइट। तो इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, उधर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रॉल्स थ्योरम का यूज होगा, तो वो वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आइए प्रूफ के अंदर, तो देखिए इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में लिख करके आना है प्रूफ। तो जो दिया गया है उसको एक बार लिख दीजिए कि गिवन दैट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कम से कम ये तो समझ में आ रहा है ना कि क्या दिया गया है, उसको लिख दीजिए। तो जो दिया गया है वहाँ से एक कंडीशन उठा करके लिख देते हैं, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, जो एफ ऑफ एक्स होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये हो गया, एक एक चीज़ को धीरे से समझते चलेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया, आप लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों को एक चीज़ पता है कि वी नो दैट, नहीं भी पता है ना तब भी लिख दीजिए वी नो दैट। क्या आप लोगों को पता है कि पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट फंक्शन, जो पोलिनोमियल और कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये नहीं भी पता है फिर भी आप लोगों को लिख देना है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका हम लोग आगे यूज करेंगे, राइट। तो ये पता चल गया कि पोलिनोमियल और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो ये 1 मार्क्स में भी पूछता है, तो उसके लिए भी ये रेडी हो गया आप लोगों का। अब हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स नाम का एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। देखिए एफ ऑफ एक्स, एफ यहाँ पे कैपिटल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स और प्लस में है एक्स, ये है, और साथ में मल्टीप्लाई है ए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किए कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स नाम का अपने से हम लोग क्या किए, डिफाइन किए हैं। जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है कुछ इस प्रकार से, एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ए क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और पोलिनोमियल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस। और ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ये जो लिखा गया है एफ ऑफ एक्स, तो पोलिनोमियल फंक्शन और ये भी कंटिन्यूअस, तो ये तो कंटिन्यूअस होता है, ये भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो भी एक कंटिन्यूअस होता है। बात सिंपल सा है कि ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो ये भी कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी में आप लोगों को लिखाया गया है, लेकिन उसका हम लोग कोई यूज नहीं है। तो यहाँ से हम लोग जैसा लिखाया जा रहा है वैसा ध्यान देंगे। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, और यहाँ पे बता देना है कि एफ ऑफ एक्स है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो बता भी देना है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ये जो फंक्शन आया इन दोनों को जोड़ने के बाद वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस।
ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि कंटिन्यूअस में याद रखना है क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूअस में याद रखना है क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल होता है। यही जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल। ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। और ए क्या है, ए अभी बताएं कि ए कोई कांस्टेंट नंबर है। ए क्या है, कांस्टेंट नंबर है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। और एक्स पोलिनोमियल है। तो यहाँ से ए के बारे में भी बता दीजिए, और ए को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ से देखिए, वेयर ए इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट एंड टू बी डिटरमाइंड, इसको फाइंड करना है। तो टू बी डिटरमाइंड, जिसको हम लोगों को डिटरमाइंड करना है, फाइंड करना है, सच दैट, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। देखिए रॉल्स थ्योरम का कंडीशन था ना, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका तीसरा कंडीशन, रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट याद होगा, तो उसमें बताया गया था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ बी। तो देखिए अभी तक क्या किया गया है कि गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ऊपर से ही लिखा गया। ये आप लोगों को लिखना है कि हम लोग जानते हैं पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ भी क्लियर हो गया। हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन किए एफ ऑफ एक्स, यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन किए हैं एफ ऑफ एक्स, जो कुछ इस प्रकार से है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। ए क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, पोलिनोमियल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और ये भी पोलिनोमियल है, तो दो फंक्शन जो कंटिन्यूअस है उन दोनों को जोड़ेंगे वो भी कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। तो वही लैंग्वेज में लिखा गया है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी वेयर ए इज कांस्टेंट एंड टू बी डिटरमाइंड। इसी ए को फाइंड करना है। तो ए को बारे में बता दिया गया है कि ए है सो कांस्टेंट है, और इसको डिटरमाइंड करना है सच दैट, रॉल्स थ्योरम में होता था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे। जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एफ एक्स प्लस ए एक्स, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे इस साइड में, और जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर राइट साइड में बी पुट करेंगे। इतना समझ में आया कि इस फंक्शन के अंदर x के जगह पर 5 पुट करना रहेगा, तो यहाँ पर भी 5 पुट करेंगे और यहाँ पर भी 5 पुट करेंगे। तो देखिए एक फंक्शन है एफ ऑफ ए, मतलब कि x के जगह पे a पुट करना है, और इस साइड में x के जगह पे b पुट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस ए छोटा में, और इसको b पुट करेंगे तो एफ ऑफ b प्लस ए बी छोटा में। तो देखते हैं आगे, देखिए उसके आगे हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड में हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस ए और ए, जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे a पहले पुट किए, और यहाँ से राइट साइड में हो जाएगा एफ ऑफ b प्लस ए और b। ये हो जाएगा, कहाँ से होगा वो भी लिख लीजिए, फ्रॉम वन इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ये लिखे हैं। अब देखिए हम लोगों को a का वैल्यू को फाइंड करना है, a का वैल्यू को फाइंड करना है, तो a वाले को एक साइड लाते हैं, तो a माइनस ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी यहीं पे रहेगा, और इस एफ ऑफ ए को इधर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ ए।
किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिए ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। तो यहाँ से वैल्यू आ गया a का, देखिए a का वैल्यू था वो आ गया एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। ये a माइनस बी साथ में a के साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a माइनस बी, a माइनस बी। तो a का जो वैल्यू आ गया वो आ गया एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन में a माइनस बी। प्रूफ में हम लोगों को यही करना था, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आया है कि b है वो पहले है, मतलब प्लस में है, और a है माइनस में। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ जो हम लोगों को करना था ना उसमें यही करना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देखिएगा प्रूफ में अपॉन में होगा b माइनस ए। तो अगर b पहले कर दे और a इधर कर दे तो हम लोग का जो प्रूफ करना था वो तो आ चुका है, राइट। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है, इस b को इधर करना है और a को इधर करना है, तो इसके लिए हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके नीचे में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसके साइड माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साइड माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस ये नीचे है, ऊपर आ जाएगा तो माइनस ए ही हो जाएगा। और फिर यहाँ से एफ ऑफ बी ऊपर में तो उसी प्रकार से लिख देंगे। नीचे में जब माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए है वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस बी है वो प्लस में हो जाएगा, तो बी माइनस ए, बी माइनस ए। और यही हम लोगों को प्रूफ में लाना था। प्रूफ में क्या लाना था, ये राइट साइड वाला लाना था और वो ला चुके हैं। लेफ्ट साइड वाला सिर्फ बचा है, वो हम लोग लाते हैं। तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम लोग बोले थे ना कि रॉल्स थ्योरम का यूज करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग रॉल्स थ्योरम यूज करेंगे। रॉल्स थ्योरम क्या कहता है, तो देन बाय रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम के अनुसार, देन बाय रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम में क्या होता था कि देयर एग्जिस्ट सी, एक सी पॉइंट होता था जो बिलोंग करता था कहाँ पे, ए बी में, सच दैट, ये कंडीशन था जो रॉल्स थ्योरम का, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये रॉल्स थ्योरम का हम लोग यूज किए हैं। देन बाय रॉल्स थ्योरम उसका कंडीशन होता था कि देन देयर एग्जिस्ट सी, एक पॉइंट होता था जो ए बी में बिलोंग करता था, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो हम लोग लिखे हैं वो लिखे हैं रॉल्स थ्योरम से, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इक्वेशन 1 को 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन 1 को देखिएगा, जो हम लोग फंक्शन को एफ एक्स को डिफाइन किए हैं उसको देखिएगा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 टाइम डिफरेंशिएट। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग लिख दीजिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 को 1 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उसके जगह पे फिर क्या पुट कर देंगे, सी। जैसे सी पुट करेंगे वैसे हम लोगों का प्रूफ आ जाएगा। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इक्वेशन 1 में क्या है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में देखिएगा एफ ऑफ एक्स था, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए एक्स था। तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ही बचेगा।
यहाँ पर ए ही बचेगा और इसको हम लोग बराबर कर देते हैं 0 को, क्योंकि इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो उसको एक टाइम डिफ्रेंशिएट किए, क्योंकि ये एक टाइम डिफ्रेंशिएट है, इज इक्वल टू 0 है तो इज इक्वल टू 0 कर दिए। अब यहाँ पे सी है पॉइंट, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर c पुट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, 0 के। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसको हम लोग लेते हैं कि एफ डैश सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ए को इस साइड कर देते हैं तो ए क्या हो जाएगा माइनस में, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए। लीजिए एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। अब माइनस ए के जगह पे हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं इक्वेशन 2 में, देखिए इसको माइनस ए के जगह पे रख देंगे तो जो प्रूव करना था वो हो गया, जो प्रूव करना था वो हो गया। तो देखिए फ्रॉम 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस ए के जगह पे हम लोग ये वैल्यू को पुट कर रहे हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो यही चीज लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में प्रूव करना था, जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। बहुत ही सिंपल है, एक बार देख लीजिए कैसे किया गया है, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। तो देखते हैं शुरू से। देखिए आप लोगों को एग्जाम में इसको डिफाइन करने के लिए और इसका प्रूफ पूछेगा, तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम लोग 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं और वो सी पॉइंट होगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू इतना होता है। ये डेफिनेशन में इतना लिखना है, प्रूफ में इसी को करना रहता है, इसको प्रूफ में करना रहता है। तो हम लोग प्रूफ कैसे किए हैं, देखिए सबसे पहले जो गिवन दिया रहता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में, गिवन से स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। गिवन दैट लिख दिए, आपको नहीं पता था फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती लिखें वी नो दैट, या पता भी था तब भी लिखना है कि पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है कि हम लोग एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किए हैं और एफ कैपिटल में है, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, एक्स कोई पोलिनोमियल है, ए छोटा वाला फंक्शन है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूअस, दोनों को जोड़ेंगे तब भी कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इधर अगर जानवर है और जानवर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 जानवर, और इधर भी एक जानवर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर तो जानवर ही आएगा। तो वही बात हुआ कि यहाँ कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, दोनों को जोड़ दिए तो फिर क्या बनेगा, फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस होगा। तो वही लिखा गया कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल भी होगा लेकिन ओपन इंटरवल में। ए क्या है, ए कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट एंड टू बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड नहीं आ रहा है आप लोगों को तो लिख दीजिएगा कि वेयर ए इज कांस्टेंट एंड ए को हमको प्राप्त करना है, हमको खोजना है, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, रॉल्स थ्योरम का तीसरा कंडीशन। तो इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे लेफ्ट साइड में a पुट करेंगे, राइट साइड में b है तो x के जगह पे b पुट करेंगे, वही पुट किए थे। पुट किए तो यहाँ से ये वैल्यू आया, हम लोग इसी के ऊपर ना पुट कर रहे थे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ से वैल्यू आया, ये ए का वैल्यू निकालना था तो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ आए तो ये निकल चुका है। लेकिन हम लोग देखें कि प्रूफ में जो करना है वो यही करना था, सिर्फ नीचे चेंज आया था, ए
प्लस में आ गया और बी माइनस में आ गया, लेकिन बी को माइनस में होना चाहिए था, इसीलिए हम लोग माइनस से क्या किए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ से माइनस ए का वैल्यू निकालें और उसके बाद आता है रॉल्स थ्योरम का यूज। तो रॉल्स थ्योरम कहता है कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। रॉल्स थ्योरम यही कहता है। फिर हम लोग क्या किए कि सी पॉइंट को हम लोगों को पुट करना था इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करके। तो इक्वेशन 1 को एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो ऊपर से इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट किए तो ये वैल्यू आया। एक्स के जगह पे सी पुट किए हैं, एक्स के जगह पे सी पुट कर दिए तो एफ डैश सी इज इक्वल टू ये आया इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या किए कि एफ डैश सी प्लस ए इज इक्वल टू 0 किए तो ए माइनस में आया, इधर माइनस कर दिए क्योंकि ऊपर से हम लोगों को वैल्यू को पुट करना था। अब ऊपर से हम लोगों को वैल्यू जब पुट किए माइनस ए की जगह पे तो जो प्रूव करना था वो आ चुका है। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए, प्रूव्ड। बात क्लियर है। तो आप लोग जो करवाया गया उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में।